गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी परिवार में स्वागत है। वैसे आज की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि आज 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की वजह से ये डे बहुत स्पेशल हो जाता है सभी शिक्षकों के लिए। तो कल रात से ही मैं देख रहा था, मैसेज मैं चेक कर रहा था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, मैंने स्टेटस भी शेयर किया हुआ है। तो आप सभी के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन के प्राथमिक शिक्षक मेरे माता पिता, मैं सर्वप्रथम उनको मैं प्रणाम करता हूँ, अपने शिक्षकों को प्रणाम करता हूँ। जाने अनजाने में वो सभी लोग जिन्होंने मुझे बहुत सारे ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान और साथ में शैक्षिक ज्ञान जिन्होंने हमें दिया है, उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही वो हमें अपने ज्ञान से अभिसंचित करते रहेंगे और उस ज्ञान का थोड़ा सा पार्ट जो मैं सीख रहा हूँ, मैं आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को, समाज को, सोसाइटी को और मैं कुछ दे सकूँगा। ये नेशन बिल्डिंग में, समाज में ये मेरी एक छोटी सी भूमिका है और इस भूमिका में आप सभी का जो सहयोग है, जो आप सभी का प्यार है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ी बात होती है जब उसका छात्र चयनित हो जाता है, सफल हो जाता है। और आप सभी ने 2015 से लेकर 2020 पिछले 5 वर्षों में लखनऊ में अपने परिणाम से, अपने परीक्षा के रिजल्ट से हमेशा कॉमर्स एकेडमी को, सुधीर सर को हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाया है। इस चीज़ के लिए मैं आप सभी को, आप सभी के परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये आपसे कहता हूं कि जीवन के हर पथ पे मैं आपको, आपके साथ में खड़ा मिलूंगा। आपकी जो भी समस्याएं होंगी, उन समस्याओं को सॉल्व करने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक जो भी सेवाएं आपको हमारी तरफ से चाहिए होंगी, अगर मैं उसके लिए सक्षम हूँगा तो मैं ज़रूर आप सभी के लिए करना चाहूँगा। कॉमर्स एकेडमी केवल एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, एक परिवार है और आप सभी उस परिवार के एक सदस्य हैं। और परिवार के उस मुख्य सदस्य के होने की वजह से मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आपके जीवन में कुछ नई चीज़ें ला पाऊँ, नई ऊर्जा का संचार कर पाऊँ, उसी में मैं प्रयासरत हूँ। और इस पेंडेमिक में आप सभी की पढ़ाई काफ़ी प्रभावित है, तो पढ़ाई आपकी प्रभावित ना होने पाए, इस वजह से ऑनलाइन क्लासेज भी मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खूब पढ़ाई कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ समाज में अपनी एक भूमिका जरूर आप निभाएंगे। शिक्षक के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जब वो शिक्षक अपने छात्र की वजह से, अपने स्टूडेंट की वजह से जाना जाता है। मुझे 2018 का वो पल याद आता है जब एकेडमी का हाईएस्ट रिजल्ट गया। लखनऊ इंदिरा नगर में आरएलबी का टॉपर कोचिंग का ही था, सेंट्रल एकेडमी का टॉपर कोचिंग का ही बच्चा था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। शायद अपना खुद का रिजल्ट देखकर उतनी खुशी नहीं हो रही थी जितना कोचिंग के बच्चों के टॉपर लिस्ट को देखकर हो रही थी। और उसके बाद भी खुशी और भी बढ़ती गई जब बच्चों ने ये बताया कि सर मेरा चयन दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गया है। और 27 बच्चों का चयन अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉमर्स एकेडमी के थ्रू हुआ है। ये मेरे लिए बहुत गौरवान्वित की बात है, बहुत मैं गौरवान्वित फील भी करता हूँ। और आप सभी छात्रों को मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हर समय हमें मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है और बेहतर करने के लिए। आप ऐसे ही बेहतर रिजल्ट, बेहतर परिणाम देते रहिए। अपने माता पिता को आप और अच्छा महसूस कराते रहिए। कॉमर्स एकेडमी आपके सपनों को साकार करने में एक अहम भूमिका निभाएगा और इस अहम भूमिका में जो भी एक मार्गदर्शक के तौर पर, एक शिक्षक के तौर पर, एक भाई के तौर पर जो भी मेरी सेवाएं होंगी आप सबके लिए, वो पूरे जीवन जब तक अंतिम सांसें चलेंगी तब तक आप सभी के लिए ये सेवाएं चलती रहेंगी, आप सभी को मिलती रहेंगी। इन्हीं सभी बातों के साथ आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। मैं बहुत भावुक भी हूँ, बहुत इमोशनल हूँ क्योंकि शिक्षक दिवस पे आप सभी के द्वारा 2019 में जो कार्यक्रम आप लोगों ने रखा, टीचर्स डे का जो प्रोग्राम था, जो मूवमेंट थे, उसमें हमारे सर भी आए थे जो गांव में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। माता फिर पांडे सर भी हमारे साथ थे। वो मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट मेरी लाइफ का रहा और आप सभी छात्रों ने उस शिक्षक दिवस को इतना बेहतरीन बनाया, इतना अच्छा बनाया कि वो मैं अपने जीवन में कभी भी मैं भूल नहीं सकता हूँ। जब भी हम लोग उस शिक्षक दिवस की चर्चाएँ 2019 की करते हैं तो हम लोग
उस यादों में खो जाते हैं और उस यादों से बाहर निकलने का मन नहीं करता है। तो ऐसे ही आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जैसा कि शिक्षक दिवस में आप सभी को हमने नाचते हुए, गाते हुए, खुशी का माहौल जो मैंने देखा, मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी खुशियां बनी रहें। आने वाले जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं वो सारे लक्ष्य आप सभी को प्राप्त हों। आप सभी को जीवन की मंगल शुभकामनाएं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास मैं शुरू करना चाहूंगा। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेड एंड गुडविल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पार्टनरशिप एडमिशन में हेड एंड गुडविल का बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए आज की क्लास में हेड एंड गुडविल हम लोग पढ़ते हैं। गुडविल के बारे में हमने आपको बताया कि गुडविल जो है रेपुटेशन ऑफ द फर्म है। किसी फर्म की जो रेपुटेशन होती है उसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। कहते हैं सर कि जब नया पार्टनर आता है तो हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। क्यों करते हैं सर? क्योंकि जब भी न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। ऐसा क्यों होगा सर? हमने आपसे इसके पीछे का लॉजिक आपको बताया कि जब भी नया पार्टनर आएगा, अगर वो ओनर बनना चाहता है तो ओनर बनने के लिए उसको कैपिटल लेकर आनी है। लेकिन ओनर बनने के साथ साथ अगर वो बिजनेस के नेम एंड फेम को भी यूज करना चाहता है, और यूज करेगा भी क्योंकि ओनर बन गया तो उसका राइट हो जाता है, तो उस नेम और फेम को यूज करने के बदले में उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। उसी पेमेंट को हम लोग गुडविल कहते हैं। गुडविल को कैलकुलेट यानी वैल्यू करने के हमने आपको मेथड पढ़ाए। पहला था आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। हालांकि एवरेज प्रॉफिट के भी दो डिवीजन थे आपके, सिंपल एवरेज था, वेटेड एवरेज था। फिर हमने आपको पढ़ाया सुपर प्रॉफिट मेथड। फिर हमने आपको पढ़ाया कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, कैपिटलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सुपर। ये बातें भी हमने आपको क्लास में पढ़ाया। हमने आपसे कहा था एक मेथड आपका होता है एनुटी मेथड। एनुटी मेथड एक्चुअली में बीकॉम में और बीकॉम ऑनर्स या बीबीए में आप सभी को पढ़ने को मिलेगा। क्लास 12th लेवल पर वो टॉपिक आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। हेड एंड गुडविल आपके क्लास में है, आपके टॉपिक में है। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग हेड एंड गुडविल के साथ शुरू करते हैं। हेड एंड गुडविल क्या होता है सर? गुडविल का मतलब यह है कि जब भी आपके क्वेश्चन में न्यू पार्टनर आएगा और नए पार्टनर की एंट्री के टाइम अगर आपके क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहां पर हेड एंड गुडविल की बात है। क्योंकि मैंने आपसे ये पॉइंट उस दिन बताया कि न्यू पार्टनर जब भी आपके बिजनेस में आएगा, न्यू पार्टनर जब भी आपके बिजनेस में आएगा, गुडविल तो उसको लेकर आना ही पड़ेगा। और अगर गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल है। हेड एंड गुडविल के बारे में कैसे पता चलेगा सर? जब भी आपके क्वेश्चन में गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल की बात की जा रही है। निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको सारी बातें हम बताते हैं। पहले पढ़ते हैं कि आपके नोट्स, आपके बुक में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो नोट्स और बुक्स में हेड एंड गुडविल के बारे में लिखा है कि सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन। लिखा है क्वेश्चन टॉपिक में कि सम टाइम द वैल्यू ऑफ गुडविल इज हिडन इन द क्वेश्चन। इन सच केस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। कहते हैं कि सर कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, कई बार ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पर क्वेश्चन में गुडविल आपकी हिडन होगी, यानी गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी। और गुडविल के बारे में जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी तो वहां पर गुडविल का कैलकुलेशन टोटल कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल कैपिटल के बेस पे हेड एंड गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा। मैंने आपसे बताया, फिर से आप इस चीज को, इस लॉजिक को आप समझें कि जब भी न्यू पार्टनर आएगा, न्यू पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ेगा। बट अगर क्वेश्चन में गुडविल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल का कंसेप्ट अप्लाई होना है। एडमिशन के चैप्टर में न्यू पार्टनर जब भी आएगा, गुडविल का अमाउंट उसको लेकर आना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपको गुडविल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो इसका मतलब है कि आपके क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल का कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। और हेड एंड गुडविल के कंसेप्ट में आपको गुडविल का वैल्यूएशन टोटल कैपिटल के बेस पर करना होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि सिंपल क्वेश्चन में हेड एंड गुडविल का वैल्यूएशन आप किस तरीके से कीजिएगा। तो मैंने यहां पर लिखा हेड एंड गुडविल, केसेस बनाकर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। हिडन गुडविल, और हिडन गुडविल के बारे में मैंने आपको बताया कि जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो उसी को हम हिडन गुडविल कहेंगे। केस नंबर 1,
केस आपके बुक में नहीं है, मैं केस इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। केस नंबर 1 में क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर्स share and capital given in the question, आप सभी के लिए मैं सिंपल स्टेप बना देता हूं। इसमें हम लोग स्टेप वाइज कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग निकालेंगे। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। उसके शेयर का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें टोटल कैपिटल मिल जाएगी। एग्जाम्पल, ए बी पार्टनर थे, PSR 3:2 का था। न्यू पार्टनर C आया और C का कैपिटल है 1 लाख और C का शेयर है 1/10। तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 1 लाख इंटू 1/10 का रेसिप्रोकल 10/1। तो जब 1 लाख में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कैपिटल आपकी 10 लाख निकल के आ जाएगी। ठीक है सर। तो पहले स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ ए शेयर। उसके शेयर को रेसिप्रोकल कर देंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें मिल जाएगी। ओके सर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेप नंबर 2 में निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर। टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होगा टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल का टोटल लगाएंगे तो हमें मिलेगा टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आ जाएगा। देन उसके बाद स्टेप 3, स्टेप 3 में आपको निकालना है गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। जब स्टेप 1 में से आप स्टेप 2 माइनस करोगे तो जो भी वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी वो वैल्यू आपके लिए क्या कहलाएगी, गुडविल। कैसी गुडविल कहलाएगी सर, ये कहलाएगी आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो मैंने यहां पर लिखा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो गुडविल हमारे पास निकल कर आएगी ये गुडविल हमारे लिए कहलाएगी क्या, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कौन लेकर आएगा, क्या न्यू पार्टनर लेकर आएगा, क्या न्यू पार्टनर टोटल गुडविल ऑफ द फर्म लेकर आएगा, नहीं सर, हमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा। तो नए पार्टनर का शेयर क्या है सर, हमने कहा 1/10 है, या जो भी क्वेश्चन में आपको शेयर दिया होगा। तो यहाँ पर आप इसके बाद क्या निकालोगे, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर आपको पहले भी निकालना सिखाया है प्रीवियस लेक्चर में भी। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कैसे निकलेगा, टोटल गुडविल इनटू
शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। टोटल गुडविल में शेयर ऑफ न्यू पार्टनर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी गुडविल निकलेगी वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। फिर सर इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। हाँ जी, इसकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। आइए इसकी एंट्री भी आपको सिखा देते हैं। एंट्री में आपको मैंने वैसे तो गुडविल में 6 केसेस पढ़ाए हैं, अगर आपको याद हो तो गुडविल में हमने आपको 6 केसेस पढ़ाए हैं। पहला केस, गुडविल जब आएगी तो क्या एंट्री बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। केस नंबर 2 में हमने आपको पढ़ाया, यहां पर मैं लिख देता हूं जनरल एंट्री। केस नंबर 2 में हमने आपको पढ़ाया है कि जब न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उसी गुडविल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर में। किस रेशियो में, सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। तो क्या एंट्री बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री नंबर 3 हमने आपको बताई थी ऑप्शनल एंट्री, यानी अगर क्वेश्चन में गुडविल को विड्रॉ करने के बारे में आपसे बोलेगा तो आप विड्रॉन की एंट्री करोगे। अगर आपको विड्रॉ करने के बारे में नहीं बोलेगा तो आप एज्यूम करोगे कि गुडविल ओल्ड पार्टनर के द्वारा रिटेन की जा रही है। और क्या एंट्री बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। केस नंबर 4 या स्टेप नंबर 4, व्हेन गुडविल ब्रिंग्स इन काइंड, जब कोई पार्टनर गुडविल को काइंड में लेकर आता है, एसेट्स में लेकर आता है, एंट्री बनती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जब गुडविल क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ऑलरेडी आपको दी होती है, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल की एंट्री करते हैं हम लोग, गुडविल को राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, और क्या एंट्री करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बट अगर आपको क्वेश्चन में ये कहा गया हो कि न्यू पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग गुडविल, या नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पाएगा, या नया पार्टनर गुडविल लाने में अनेबल है, तो वहां पर हम लोग अप्लाई करते हैं स्टेप नंबर 6। और स्टेप नंबर 6 की एंट्री क्या होती है, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर यहां पे हम लोग क्या एंट्री करने वाले हैं, यहां पर आप मुझे एंट्री बताएं। तो डियर यहां पर हम स्टेप 6 अप्लाई करेंगे। हिडन गुडविल में ये अंडरस्टूड पार्ट है, जब गुडविल हिडन है तो गुडविल के लाने और ना लाने की बात आपको क्वेश्चन बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये अंडरस्टूड पार्ट है कि हिडन गुडविल में जब भी हम एंट्री करेंगे स्टेप नंबर 6 की जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है सर, तो क्या एंट्री करेंगे, तो जनरल एंट्री हमारी बनेगी न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट, नए पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू, क्या लिखेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि रेशियो कौन सा होगा, सैक्रिफाइजिंग रेशियो कौन सा अप्लाई करने वाले हम लोग, सैक्रिफाइजिंग रेशियो यूज करेंगे स्टेप नंबर 6 में। और हमने आपसे पहले भी बताया स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 6 में सैक्रिफाइजिंग रेशियो यूज किया जाता है। तो क्या एंट्री बनी, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए हिडन गुडविल का नॉर्मल केस, जब आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर और नए पार्टनर की कैपिटल दी होगी तो कैसे करेंगे, वो सारे स्टेप आपको हम फिर से बताते हैं हिडन गुडविल के कैलकुलेशन में। जब आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर और आपको कैपिटल न्यू पार्टनर की दी होगी और क्वेश्चन में गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर इसमें हिडन गुडविल की बात हो रही है। और हिडन गुडविल के केस में आप क्या एंट्री करोगे, सर एंट्री तो बात की दूर, पहले उसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। और क्या कैलकुलेशन करने वाले हम लोग, पहला स्टेप, सबसे पहले हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे सर, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, नए पार्टनर की सर कैपिटल ले लेंगे, उसके शेयर का हम रेसिप्रोकल करेंगे और जो हमारे पास कैपिटल निकल कर आएगी वो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो जाएगी। एग्जांपल भी हमने आपको बताया, ए बी पार्टनर है, नया पार्टनर फर्म में सी आया है, सी का शेयर 1/10 है और सी कैपिटल लेकर आ रहा है 1 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या रही होगी, तो अगर सी अपने 1/10 के लिए 1 लाख लेकर आया तो 1 लाख इंटू 10/1 यानी रेसिप्रोकल कर दें तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म
10 लाख आपको मिल जाएगी। ठीक है सर, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे। क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल भी होगी, उसका शेयर भी होगा, बस उसके शेयर को रेसिप्रोकल करना होगा। जैसे ही आप रेसिप्रोकल करेंगे वैसे ही ये आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। ओके सर। स्टेप नंबर 2, टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर। कहते हैं स्टेप नंबर 2 में सर आपको टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर्स निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? ऑल पार्टनर की कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल। तो क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल आपको दी होगी, साथ में आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल भी दी होगी। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द ऑल पार्टनर मिल जाएगी। ठीक है सर। फिर गुडविल जब आपको निकालनी होगी, स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे, तो गुडविल आपको क्या करना है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। स्टेप 1 से स्टेप 2 माइनस जैसे करेंगे हमें क्या मिल जाएगी? गुडविल। और कैसी गुडविल हमें मिलेगी? तो आपसे क्वेश्चन में बताया गया कि वहां पर आपको गुडविल मिलेगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। कोई भी मेथड अप्लाई करोगे, जब भी मेथड अप्लाई करके गुडविल निकालते हो तो वो पार्टनर की गुडविल नहीं होती है, वो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होती है। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म न्यू पार्टनर लेकर नहीं आएगा, वो केवल अपने शेयर की गुडविल लेकर आएगा। तो ठीक है सर, हम लोग क्या करेंगे? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमें मिल गई, फिर उसमें से हम क्या करेंगे? शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकालेंगे। कैसे निकलेगा शेयर ऑफ न्यू पार्टनर? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सर क्लास 2 की वर्किंग है, ये तो हम कर ही लेंगे, ये हमें आता भी है। जब आपको न्यू पार्टनर के शेयर की गुडविल मिल जाएगी तब बात आएगी इसकी जनरल एंट्री की, कि इसकी जनरल एंट्री कैसे की जाए। तो इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम? न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और रेशियो कौन सा होगा सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो होगा। ठीक है सर। सर इसका कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग बता दीजिए कि कैपिटल अकाउंट में हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे। चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि कैपिटल अकाउंट में हम इसके कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। पार्टनर हमने ए, बी और सी ले लिया। पर्टिकुलर ए, बी एंड सी। ए, बी और सी। मैं केवल गुडविल की एंट्री आपको सिखा रहा हूं। एंट्री क्या किया है आपने? एंट्री चेक कर लो सर। एंट्री हमने गुडविल की है न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो आप कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, क्या क्या लिखते थे? बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे, बाई कैश न्यू पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे, बाई रिवोल्यूशन अगर रिवोल्यूशन में प्रॉफिट है तो बाई करके क्रेडिट में, लॉस है तो टू रिवोल्यूशन लिखेंगे। जहां आप बाई प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे, अब वहां आप क्या लिखेंगे? बाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। और न्यू पार्टनर्स का करेंट अकाउंट आप लिखेंगे। न्यू पार्टनर्स में कोई अमाउंट नहीं जाएगा, अमाउंट किस में जाएगा? ओल्ड पार्टनर में। और रेशियो कौन सा होगा? सैक्रिफाइजिंग रेशियो करके आप रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है सर। आप ये भी जानते हैं कि अगर किसी की एंट्री बनी और उसका लेजर बना तो लेजर ओपन हुआ तो लेजर क्लोज भी होना चाहिए। अब करंट अकाउंट अगर बनाते तो ये करंट अकाउंट का लेजर क्लोज हो जाता, लेकिन अगर ये लेजर क्लोज नहीं हुआ तो आपको इसी करंट अकाउंट के नए पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है इसको आपको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बैलेंस शीट में कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप? बैलेंस शीट के एसेट्स में। जब आप पूरी कंप्लीट बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो आप यहां पर लिखेंगे न्यू पार्टनर। जैसे मान लो सी है तो आप लिखेंगे सीज करंट अकाउंट,
और सीज करेंट अकाउंट करके जो भी उसके गुडविल का अमाउंट होगा उसको आप बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड कर देंगे। मैंने एंट्री सिखाई, मैंने आपको प्लेसमेंट भी सिखाया कि कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में उसको एसेट्स में क्यों दिखाएंगे ये भी बताया, क्योंकि एंट्री में डेबिट है तो डेबिट का डेबिट बैलेंस होता है, एसेट्स का मतलब डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी का मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। क्योंकि करंट अकाउंट का लेजर अभी क्लोज नहीं हुआ है, अगर करंट अकाउंट हम बना रहे होते तो ये लेजर हमारा क्लोज हो जाता, बट अगर लेजर हमारा क्लोज नहीं हुआ है तो वो अभी हमारी बैलेंस शीट में दिखाई देगा। ये आपको बात पता होगी, क्लास 11 का बेसिक पार्ट है। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम से परचेज किया सामान हमने, तो राम हमारा क्रेडिटर हो गया, बट हमने दूसरी दिन हमने राम को पेमेंट कर दिया तो राम अकाउंट डेबिट टू कैश भी कर दिया। परचेज किया तो परचेज टू राम, पेमेंट किया तो राम टू कैश, तो राम एक बार डेबिट राम एक बार क्रेडिट, राम का कोई बैलेंस नहीं, राम का अकाउंट क्लोज हो चुका है, तो राम एज अ क्रेडिटर हम अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने राम से परचेज केवल किया होता और उसको पेमेंट नहीं किया होता तो राम का बैलेंस क्रेडिट हुआ था, अभी क्लोज नहीं हुआ है, तो हम उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में क्रेडिटर के नाम से रिकॉर्ड कर रहे होते। सेम वैसे ही करंट अकाउंट एंट्री में अगर आप देखें तो यहां पर न्यू पार्टनर की करंट अकाउंट एंट्री में डेबिट हो गई और पोस्टिंग भी आपने कर दी, लेकिन अभी इसको क्लोज नहीं किया, यानी जब तक ये सेम अमाउंट से क्रेडिट नहीं होगा तब तक ये अकाउंट क्लोज नहीं होगा, और जब तक ये क्लोज नहीं होगा तब तक बैलेंस आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो न्यू पार्टनर्स के करंट को आप बैलेंस शीट के एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये है हेड एंड गुडविल का प्रॉपर आपका कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट और इसका प्लेसमेंट। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं और क्वेश्चन से हम इस बात को और अच्छे से समझते हैं। सर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पार्टनर का नाम हम लोग ले लेंगे और वैल्यू ले लेंगे, बाकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। आई होप सो कि आप सभी को विजिबल होगा। ये मैं पढ़कर भी सुना देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है सलोनी एंड सृष्टि वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 7:3। देयर कैपिटल वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिटेड अदिति ऑन 1 अप्रैल 2013 एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 ईयर। ठीक है सर। In future profit, Aditi brought rupees 1 lakh as her capital. Calculate the value of goodwill of the firm and record necessary general entry for the above transaction on the Aditi's admission. कहते हैं कि सर आपके पुराने पार्टनर सलोनी और सृष्टि हैं, मैं उनको ए और बी मान लेता हूं, और क्यों मानता हूं मैं आपको बताऊंगा। नाम लिखेंगे तो अभी हमारा टाइम उसमें जाएगा, या आप सलोनी और सृष्टि भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो ए और बी पार्टनर है, पीएसआर उनका 7:3 का है। नया पार्टनर कौन है? सी, और उनकी नया पार्टनर सी का शेयर कितना है? 1/6 है। नए पार्टनर का शेयर 1/6 है। पुराने पार्टनर जो ए और बी है उनकी कैपिटल कितनी है सर? 2 लाख है और 1,50,000 है। और आपसे कह रहा है कि जो नया पार्टनर सी आया है वो 1 लाख की कैपिटल लेकर आया है। गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल आप निकालिए, इसका मतलब हिडन गुडविल की बात कर रहा है। एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, और आपसे कह रहा है कि जनरल एंट्री भी पास करिए फॉर द अबव ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर क्या जनरल एंट्री बनेगी वो एंट्री भी आप पास करें। मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखाता हूं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी पार्टनर हैं, उनका पीएसआर 7:3 का है, और उनकी कैपिटल क्वेश्चन में 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली उनकी कैपिटल आपको दी गई है। यानी ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1,50,000 है। क्वेश्चन में आपसे बताया गया कि नया पार्टनर सी आया है। सी आपके बिजनेस का न्यू पार्टनर है, और उसका शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है क्वेश्चन में, वो शेयर कितना है? 1/6 है। और आपसे बताया गया कि वो कैपिटल के नाम पर कितना पैसा लेकर आ रहा है? सी कैपिटल के नाम पर लेकर आ रहा है फॉर्म में 1 लाख। और आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फर्म की टोटल गुडविल निकालिए और साथ में सी के एडमिशन के टाइम पर गुडविल की जनरल एंट्री करिए। तो आपसे कहा जा रहा है कैलकुलेट टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। केस नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। आपसे फर्म में टोटल गुडविल
और कहा जा रहा है जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर आपको जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है सर, तो देखें क्वेश्चन को। पहले हम लोग स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं। हमें क्वेश्चन याद है, आपको भी याद हो जाएगा क्वेश्चन। बाकी डीके गोयल बुक आप प्रेफर करें तो वहाँ पर क्वेश्चंस आपको मिल भी जाएंगे, ताकि आप मैक्सिमम लोग हमारे साथ डीके गोयल कवर कर रहे हैं। वैसे कंसेप्ट सीखे, आप कोई भी बुक लगाइए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। कंसेप्ट सिखाना हमारा काम है और कंसेप्ट में आपको कमांड होगी, बस आप फॉलो करते चलें। पहला स्टेप क्या होता है सर? तो सर पहला स्टेप है हमारा स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल। मैं फॉर्मूला इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, इसका बड़ा रोल भी है फॉर्मूले का। अभी आपको इजी लग रहा है, आगे जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल ले लो आप। फॉर्मूला इसका क्या है? न्यू पार्टनर्स की कैपिटल चाहिए सर, और साथ में सर उसका शेयर चाहिए, और रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देना है। सर बहुत आसान है, बहुत सिंपल बात है। चलिए, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? नया पार्टनर सी है और सी कैपिटल के नाम पर सर 1 लाख लेकर आया, उसका शेयर 1/6 है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 6/1 हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी निकल कर आ जाएगी? 6 लाख। पहला स्टेप हमारा सॉल्व हो चुका है। स्टेप वाइज सॉल्व करने का ये फायदा होता है कि आपको एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होती कि पहले क्या करें बाद में क्या करें, इसलिए मैं थोड़ा स्टेप बनाकर आपको सिखाता हूँ। स्टेप नंबर 2, हाँ जी सर स्टेप नंबर 2 बता दीजिए। तो मैंने यहाँ लिखा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको निकालना होता है टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। ऑल पार्टनर सर फॉर्मूला क्या था इसका? तो इसका फॉर्मूला था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ओके सर, ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कितनी कितनी है सर? सर मुझे याद आ रहा है ए की कैपिटल थी 2 लाख और बी की कैपिटल थी 1,50,000, तो सर 3,50,000 ये हो गया, प्लस सी की कैपिटल थी 1,50,000, सॉरी 1 लाख थी सी की कैपिटल, तो 1 लाख सी की कैपिटल हमने प्लस कर दिया। तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई सर? ऐड कर लेते हैं, 21314, 4,50,000। तो सर ये हमारा स्टेप नंबर 2 भी कैलकुलेट हो गया। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में सर हम लोग गुडविल निकालते थे, और गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला था? तो स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 में हम निकालते थे स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 की वैल्यू कितनी है सर? 6 लाख। स्टेप नंबर 2 की वैल्यू कितनी है? 4,50,000। तो सर इसका मतलब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हमें मिल चुका है। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना है सर? क्वेश्चन में वो आया आपका 1,50,000। कितना आया? 1,50,000। ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी। ओके सर, क्वेश्चन में सर टोटल गुडविल के साथ न्यू पार्टनर का शेयर भी हमसे पूछा गया था। चलिए न्यू पार्टनर का शेयर भी हम लोग निकाल देते हैं। तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर यानी शेयर ऑफ सी
1/6 है इंटू कितना 1,50,000, तो सर कितना आ जाएगा? सर ये आ जाएगा 25,000, यानी जो सी का शेयर है कितने का है? 25,000। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। अब सर ये इसका मतलब सी जो है 25,000 के गुडविल लेकर आएगा, लेकर आना चाहिए। और सी जो गुडविल लेकर आता है वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। किस में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए? ए में। और किस में होनी चाहिए? बी में। किस रेशियो में होना चाहिए? सैक्रिफाइजिंग रेशियो सर। ठीक है, आइए क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें सैक्रिफाइजिंग रेशियो के बारे में क्या बताया गया है। न्यू पार्टनर का शेयर बताया गया है और ओल्ड रेशियो हमें बताया गया है 7:3। तो सर सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्या? जब न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और न्यू रेशियो क्वेश्चन में ना दिया हो, तो पहली क्लास जो हमने एडमिशन की पढ़ाई आपको, उसमें हमने आपको बताया कि जो न्यू पीएसआर होता है उसको निकालते समय जो केस नंबर 1 होता है जिसमें न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और क्वेश्चन में न्यू पीएसआर ना दिया हो, तो जो आपका ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सैक्रिफाइज रेशियो बन जाता है। इसका मतलब सर यहाँ ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइज रेशियो है, तो हमें सैक्रिफाइजिंग रेशियो नहीं निकालना है। तो हमारा सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या हो जाएगा सर? 7/10 और कितना हो जाएगा? 3/10 इंटू कितना 25,000 और इंटू कितना 25,000। 7/10 क्यों हुआ सर? क्योंकि रेशियो था हमारा 7:3, तो डिनोमिनेटर हमारा ऐड हो जाता है, तो 7/10 3/10। क्या एंट्री बनेगी सर? पहले अमाउंट निकाल लिया जाए। 0053 और 17,500 ये बना ए का शेयर। बी का शेयर भी निकाल लेते हैं। तो सर बी का शेयर बना 0051 7,500, ये सर आपका बी का शेयर आ गया। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताते चलेंगे। बिल्कुल नहीं आएगा कन्फ्यूजन, नोट्स आप बनाते चलेंगे और लिखते भी चलेंगे। बुक साथ में है तो बुक साथ में लेकर आप तब पढ़ेंगे। सर जनरल एंट्री भी बता दीजिए इसी समय, बस टॉपिक ख़त्म हो जाए। आइए जनरल एंट्री भी कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? नया पार्टनर सर सी था एज पर योर क्वेश्चन अदिति, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। नए पार्टनर की, सॉरी कैपिटल नहीं सर, यही तो नहीं करना है। सीज करंट अकाउंट डेबिट। भावनाओं में बह जाते हैं क्वेश्चन कराते कराते। सीज करंट अकाउंट डेबिट, आपको नहीं बहना है भावनाओं में। सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखना है? एज कैपिटल अकाउंट। ओके सर, टू बीज कैपिटल अकाउंट। टू बीज कैपिटल अकाउंट कितना कितना लिखेंगे सर? इनके सामने तो गुडविल का शेयर लिखेंगे 25 जो इनको लेकर आना था। इनके सामने कितना लिखेंगे? 17,500 और इनके सामने कितना लिखेंगे? 7,500। चेक कर लेते हैं अमाउंट हमने सही लिखा है कि नहीं। हाँ जी सर वही है, 17,500 ये अमाउंट था। 17,500 का ही अमाउंट था। टोटल भी लगा लीजिए, हाँ वही आएगा, 25,000 ही आएगा। नरेशन आपको लिखना है हर एक एंट्री में, वो आपको पता है। सर जब आपने इतना बता दिया तो लेजर की पोस्टिंग भी दिखा दीजिए। चलो वो भी करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है तो लेजर की पोस्टिंग भी देख लो कैसे करोगे। कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो जाएगा नहीं, केवल क्रेडिट में जाएगा, तो क्रेडिट वाला पार्ट बता देते हैं। ये ए का कॉलम हो गया, ये बी का कॉलम हो गया, ये सी का कॉलम हो गया। राइट, फॉर्मेट आपको आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं लाइव क्लास में। इस समय चैप्टर बिल्कुल क्लोज होने वाला है, तो आपको बात पता है। जी सर, तो यहाँ पर हमने लिखा पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में हम यहाँ लिखेंगे बाई सीज करेंट अकाउंट, और सीज करेंट अकाउंट में अमाउंट कितना लिखेंगे सर? ए की कॉलम में लिखेंगे 17,500 और बी की कॉलम में सर कितना अमाउंट लिखेंगे? बी के कॉलम में लिखेंगे 7,500। सर सी में भी कुछ लिखेंगे क्या? नहीं, जब भी न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसके अकाउंट में हम उसके कॉलम में कुछ भी नहीं लिखते हैं। ये हो जाएगी आपके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड की पोस्टिंग। डेबिट में कुछ भी नहीं जाएगा। सर जब आपने ये बता दिया तो ये भी बता दो कि ये बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा। चलो बैलेंस शीट की भी पोस्टिंग देख लो मेरे साथ, प्लेसमेंट चेक कर लो। ये बैलेंस शीट में आपके एसेट्स में जाएगा
और बैलेंस शीट के एसेट्स में आप क्या लिखोगे, ये आपने लिखा एसेट साइड, यहाँ पर आप लिखोगे सीज्ड करंट अकाउंट, और सीज्ड करंट अकाउंट आप लिखेंगे और अमाउंट कितना लिखेंगे सर, अमाउंट लिखेंगे 25,000। आपको ए और बी में अलग अलग करके नहीं दिखाना है, सीज करंट अकाउंट करके 25,000 आप एसेट साइड में रिकॉर्ड करोगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अब मैं आपको 2-3 केस करके मैं हिडन गुडविल का पढ़ाने वाला हूं, तो हर केस में कुछ नई बातें होंगी। क्या बातें होने वाली हैं वो देखें आप। जब क्वेश्चन में आपको एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में बताए, ध्यान से सुने, जब आपको क्वेश्चन में एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन हो और गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो गुडविल आप कैसे निकालोगे। चलिए पहले देख लो, आप क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आपको हमारी बात समझ में आएगी। क्वेश्चन में लिखा है, अभय एंड बीना आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके सर, इक्वल ले लेंगे। दे एडमिटेड चेतन एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नया पार्टनर चेतन आया है जिसका शेयर कितना है 1/4। नो प्रॉब्लम सर। चेतन ब्रिंग्स ₹2 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। चेतन 2 लाख की कैपिटल लेकर आएगा। ओके। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म 5,40,000। आपको क्वेश्चन में बताया गया कि वैल्यू ऑफ एसेट्स जो है वो 5,40,000 की है। नो प्रॉब्लम सर। एंड आउटसाइड लायबिलिटी वैल्यूड ₹1 लाख, और आपके क्वेश्चन में आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है 1 लाख की है। तो कहते हैं सर, गिव द नेसेसरी एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल एट द टाइम ऑफ चेतन्स एडमिशन, आल्सो शो योर वर्किंग नोट्स। कहते हैं कि चेतन के एडमिशन के टाइम पर आपको बताना है, गुडविल की एंट्री करनी है, यानी आपको पहले टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है, फिर आपको साथ में एंट्री भी पास करनी है और लेजर की पोस्टिंग साथ में बैलेंस शीट में भी दिखाना है कि कहां पर ये जाएगा। वर्किंग नोट हिडन गुडविल में जरूर पूछा जाएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट आपके चैप्टर से स्किप किया गया है, तो ये टॉपिक पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। जल्दबाजी में बच्चे इतनी स्पीड में क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं है, और जब गुडविल की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है वो गुडविल की एंट्री ही नहीं करते हैं, ना तो डेबिट ना तो क्रेडिट, उनकी बैलेंस शीट भी टैली हो जाती है और कहते हैं सर मैंने तो क्वेश्चन सही किया। जबकि आप जब गुडविल की एंट्री नहीं पास करोगे तो आपका क्वेश्चन तो टैली हो जाएगा लेकिन आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं होगा। एग्जामिनर के पास सॉल्यूशन भी रखा होता है आपकी कॉपी को चेक करते समय, जैसे ही वो देखेगा कि हिडन गुडविल की कोई वर्किंग नोट आपने नहीं बनाई है, आपके मार्क्स तुरंत कट जाएंगे। क्वेश्चन को खूब केयरफुली से पढ़ें, आराम से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को पढ़ते समय बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन होता है। ये बात हम आपको कई बार बता भी चुके हैं, और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अच्छी बात, नहीं समझ में आती है तो और अच्छी बात। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब आपको क्वेश्चन में एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी हो और गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, तब आप गुडविल का कैसे कैलकुलेशन करेंगे वो स्टेप हम आपको बताने चल रहे हैं। उस केस में आपका जो स्टेप नंबर 1 है वो कॉमन रहेगा। स्टेप नंबर 1 में आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो भी चेंज होगा स्टेप नंबर 2 में चेंज होगा, साथ में स्टेप नंबर 3 में आपको कोई चेंज नहीं करना है। ओके सर, तो स्टेप नंबर 1 क्या था सर? स्टेप नंबर 1 में हम लोग निकाल रहे थे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हम लोग निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में। और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला है, याद है किसी को? हाँ जी सर, याद है, बिल्कुल एकदम याद हो चुका है। न्यू पार्टनर्स की कैपिटल हमें चाहिए होती है, इसके लिए हमने लिखा न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, उसके शेयर का रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो हमें क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मिल जाती है, ऑफ हिज शेयर। एग्जाम्पल हमने आपको बताया, क्वेश्चन करके हमने आपको दिखाया, बात आपको क्लियर हो गई होगी। स्टेप नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंट कलर भी ले रहा हूं। ठीक है, स्टेप नंबर 2, हाँ सर यही कलर हम सभी को सबसे ज़्यादा पसंद है। स्टेप 2 में हम आपको बताने चल रहे हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी के दिए होने पर आप कैसे गुडविल, हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करने वाले हैं। सर इसमें आपको फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला सर होता था इसमें स्टेप 2 का, निकालते थे हम लोग टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर।
टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर होता था। ओके सर, लेकिन सर टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का, टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर का फॉर्मूला होता था ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ये तो सर पुरानी बात ही हो गई। हाँ सर बिल्कुल, अभी पुरानी बात ही चल रही है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल हो गया, लेकिन सर इस क्वेश्चन में तो हमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं बताया है। ये देखो आप ध्यान से क्वेश्चन को, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि अभय और बीना पुराने पार्टनर थे फर्म के, जिनकी कैपिटल थी कितनी, नहीं दी गई है। उनका शेयर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। शेयर नहीं दिया गया तो सर रूल पता है कि इक्वल ले लेंगे। आपने फंडामेंटल का इंपॉर्टेंट नोट, जब एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दी होती है तो वहां पे आपने पढ़ाया कि रेशियो अगर नहीं है तो 1:1 ले लेना है। नया पार्टनर चेतन आया, शेयर आपका 1/4 है और उसकी कैपिटल 2 लाख है, लेकिन सर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अभय और बीना यानी ए और बी की कैपिटल तो क्वेश्चन में है नहीं, और आप कहते हो कि स्टेप नंबर 2 में आपको ओल्ड पार्टनर की कैपिटल चाहिए। जब क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी होगी तो आपको क्वेश्चन में एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी होगी, तो वहां आपको क्या करना पड़ेगा? तो यहां पर आप पॉइंट को सुनेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू, आप क्या लिखते हैं? नेटवर्थ। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को आप नेटवर्थ भी बोल सकते हैं। और सर नेटवर्थ इक्वल टू क्या होता है? नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। अच्छा सर, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया तो है लेकिन थोड़ा सा घुमा कर दिया होगा, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ने वाली है। कोई बात नहीं सर, बढ़ा लेंगे कैलकुलेशन। यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल हमें क्वेश्चन में जब नहीं दी होगी तो हमें टोटल एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी होगी, और टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करेंगे तो उसी को नेटवर्थ कहेंगे, और नेटवर्थ को ही ओल्ड पार्टनर की कैपिटल भी कही जा सकती है, क्योंकि नए पार्टनर के एडमिशन के पहले टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी जो भी आपकी कैपिटल है, नेटवर्थ जो है वो ओल्ड पार्टनर की ही तो है। नए पार्टनर का तो कुछ शेयर नहीं था, नया पार्टनर तो आज एडमिट हो रहा है। ओके सर, बात क्लियर हो गई आपकी। तो इसका मतलब चलिए वैल्यू रख देते हैं, यहां पे हम लोग नेटवर्थ इस क्वेश्चन का निकालते हैं। तो टोटल एसेट्स सर क्वेश्चन में कितनी है? सर टोटल एसेट्स आपके क्वेश्चन में है 5,40,000 की, और आउटसाइड लायबिलिटी कितने की है सर? 1 लाख की। इसका मतलब आपका नेटवर्थ जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 4,40,000 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। सर अभी क्वेश्चन आप कर कहाँ पे रहे हैं? अभी तो आप केवल हमें फॉर्मूला बता रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन में 4,40,000 आएगा, ये ध्यान रखना जब क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे। ठीक है सर, स्टेप नंबर 3 भी बता दीजिए सर। स्टेप नंबर 3 में क्या आ जाएगा? तो स्टेप नंबर 3 ये मैंने लिखा, स्टेप नंबर 3 और वही फॉर्मूला क्या सर? स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 में से स्टेप नंबर 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी? सर हमें मिल जाएगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाएगी। ठीक है सर, और हम उसमें से क्या निकालेंगे? शेयर ऑफ सी यानी शेयर ऑफ न्यू पार्टनर निकालेंगे, और शेयर ऑफ न्यू पार्टनर को निकाल कर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में सर? सैक्रिफाइजिंग रेशियो में। और न्यू पार्टनर का शेयर अगर क्वेश्चन में केवल दिया होगा तो ओल्ड ही सैक्रिफाइजिंग हो जाएगा, और उसकी सर हम लोग एक एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास करने वाले हैं सर? उसकी एंट्री करते हैं हम लोग न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं पहले स्टेप में, पहले केस में, लेकिन मैं इसलिए आपको बता दे रहा हूं ताकि चीज़ें एक बार आपकी और रिवाइज हो जाएं। हिडन गुडविल का कंसेप्ट थोड़ा सा कम दिया है बुक में,
और बच्चों को थोड़ा डाउटफुल रहता है, इसलिए मैं रिवाइज कर रहा हूँ दोनों स्टेप में। ये सब कॉमन है, केवल एक चीज़ चेंज होगी स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 में जहाँ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आप लिखते हो फॉर्मूले में, वहाँ आपको नेटवर्थ लिखना होगा। और नेटवर्थ का मतलब क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बस यही इतना चेंज है स्टेप नंबर 2 में। जब आपको क्वेश्चन में नए पार्टनर की ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ना दी हो, क्वेश्चन में आपको एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी हो, तो वहां पर ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इक्वल टू नेटवर्थ हो जाता है। ये एग्जैक्ट मतलब होता भी है। और नेटवर्थ का मतलब टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। इसका मतलब सर ये है कि हमें हजरतगंज जाना है, किसी रास्ते पे जाना है, अगर पहला वाला रास्ता बंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाएंगे ही नहीं, हम उसका अल्टरनेट रास्ता खोज लेंगे और वहां से हम चले जाएंगे। और हर एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के 2 अल्टरनेट आपको रास्ते वे मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर की कैपिटल नहीं दी है, वहां एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी दी है, जिसको माइनस करके नेटवर्थ निकालोगे, और नेटवर्थ का मतलब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है, तो यहां नेटवर्थ की वैल्यू रखोगे, यहां न्यू पार्टनर की कैपिटल रखोगे, दोनों को ऐड करोगे, स्टेप 2 मिल जाएगा। स्टेप 1 कॉमन था, जैसे आपने पहले केस में पढ़ा, माइनस करोगे टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर निकाल के एंट्री आप पास कर दोगे। चलिए इस क्वेश्चन में आपको हम बता देते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, अभय, बीना और कौन है नया पार्टनर? चेतन। मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूं ताकि कुछ बातें याद हो जाएं। अभय, बीना की कैपिटल तो नहीं दी है, चेतन का शेयर 1/4 है, चेतन की कैपिटल 2 लाख है, और एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटी मुझे याद है। चलो क्या है क्वेश्चन सर? तो सर ए और बी पार्टनर हैं, पीएसआर नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन में हम हैं तो 1:1 ले लेंगे। नया पार्टनर सी आया है जिसका शेयर 1/4 है, और उसकी कैपिटल, नया पार्टनर जो आया है उसकी कैपिटल कितनी है सर? तो उसकी कैपिटल है क्वेश्चन में ₹2 लाख। ओके सर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हमसे कह रहा है कि टोटल गुडविल निकालो, नए पार्टनर का शेयर निकालो। और हाँ नहीं, एक चीज और हमें दिया है, टोटल एसेट्स क्वेश्चन बता रहा है। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में हमें कितना बता रहा है सर? ₹5,40,000 क्वेश्चन हमें बता रहा है। आउटसाइड लायबिलिटी हमें क्वेश्चन बता रहा है, आउटसाइड लायबिलिटी कितना बता रहा है क्वेश्चन? सर ₹1 लाख। सर एक बार देख लिया जाए क्या? नहीं तो भूल जाएंगे, तो वर्किंग फिर से करनी पड़ेगी। आउटसाइड लायबिलिटी क्वेश्चन में 1 लाख ही है। ठीक है सर, आइए सॉल्व करते हैं। इतना अच्छा सा सॉल्यूशन, प्यारा सा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है, तो सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप नंबर 1। सर स्टेप नंबर 1 का फॉर्मूला अब ना लिखिए सर, नहीं हम लोग इरिटेट हो जाएंगे। इतना आपने लिख दिया, याद है ना फॉर्मूला? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। तो नया पार्टनर कौन? सर नया पार्टनर सी, उसकी कैपिटल कितनी? 2 लाख, उसका शेयर कितना? 1/4, तो 4/1 कर देते हैं, डायरेक्टली उसकी कैपिटल सर लिख देते हैं 8 लाख। वेरी गुड, बहुत अच्छे, 8 लाख कैपिटल हो गई। स्टेप 2 सर, स्टेप 2 में सर आपको क्या निकालना था? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। तो सर पहले नेटवर्थ निकाल लो आप, क्योंकि टू नेटवर्थ यहाँ पे आपको क्या चाहिए? नेटवर्थ यानी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल। तो नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो ये चेक करिए, हाँ जी सर। तो टोटल एसेट्स कितनी है? 5,40,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितनी है? 1 लाख। ये आपका सर नेटवर्थ आ जाएगा, प्लस न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में? 2 लाख। सॉल्व कर लेते हैं सर। सर ये हो जाएगा 4,40,000 प्लस हो जाएगा हमारा 2 लाख। 4,40,000 में जब हम लोग 2 लाख प्लस करेंगे तो सर ये हमारा हो जाएगा 6,40,000। 6,40,000 हमारा क्या आया? टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, यानी स्टेप 2 भी कवर हो गया। स्टेप 1 स्टेप 2 कवर है सर, स्टेप 3 आप बता दो। आइए स्टेप 3 पे चले चलते हैं। स्टेप 3 में क्या निकालना होता है सर? स्टेप 3 में आपको निकालना होता है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल देते हैं। क्या है सर फॉर्मूला टोटल गुडविल ऑफ द फर्म का? सर उसका फॉर्मूला होता है स्टेप 1 माइनस
स्टेप 2, स्टेप 1 में से जब स्टेप 2 माइनस करेंगे तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी। सर स्टेप 1 की वैल्यू तो 8 लाख आई है और स्टेप 2 की वैल्यू 6,60,000 आई है, तो इसका मतलब सर टोटल गुडविल जो हमें मिली कितनी मिल गई, चेक करिए, 8 लाख माइनस 6,60,000, तो सर ये 1,40,000 आ गई। चेक कर लीजिए, 8 माइनस 6 2 और 60 माइनस होगा तो कितना, 1,40,000। 1,40,000 सर क्या आ गई हमारे पास, 1,40,000 हमारे पास आ गई टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। क्या सर न्यू पार्टनर टोटल गुडविल लेकर आएगा, बिल्कुल नहीं, न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल लाएगा। तो सर उसका शेयर बता दीजिए, उसका शेयर है 1/4, तो हमने यहाँ पर लिखा शेयर ऑफ चेतन। तो चेतन जी कितने की गुडविल लाएंगे, वैसे बहुत दुख की बात है, चेतन सिंह चौहान हमारे जो पहले क्रिकेटर भी थे और कैबिनेट मंत्री भी थे, कोरोना में हम सभी को छोड़कर चले गए, तो अभी चेतन के नाम से मुझे याद आया, आप सभी लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, बाहर कम से कम निकलें। मैं देख रहा था लखनऊ में, अभी जब मैं था, अभी तो मैं प्रयागराज में हूँ, मैं वहाँ पे देख रहा था कि लोग जो है अभी शुरू हो गए हैं चाउमीन और बर्गर पिज्ज़ा पे। तो प्लीज़ आप घर का खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, और एग्जाम है तो बिल्कुल सुरक्षित रहिए, बाहर की चीज़ों से आप अपने आप को दूर रखिए। सर उसके बिना तो रह नहीं सकते, एक बार आपको छोड़ देंगे, घर वालों को छोड़ देंगे, चाउमीन पिज्ज़ा नहीं छोड़ेंगे सर, इम्पॉसिबल। शेयर ऑफ चेतन, चेतन का शेयर कितना, 1/4 इंटू टोटल गुडविल कितना क्वेश्चन में सर, 1,40,000। सर आप इतना रफली लिखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी, चलिए मैं इसको करेक्ट करता हूँ, 1,40,000। हाँ जी शेयर, सर कैलकुलेशन तो हम लोगों का इतना अच्छा है कि पूछिए नहीं, कैलकुलेशन तो हम लोग जल्दी जल्दी करके बता ही देते हैं। तो 1,40,000 3 टाइम जाएगा 12 5, तो ये 35,000 आ जाएगा। हम राइट, 4 3 12, हाँ ठीक है। तो 35,000 शेयर आया चेतन का। चेतन का जो 35,000 का शेयर आया वो किसको किसको मिलेगा सर, अभय और बीना को, यानी ए और बी को। किस रेशियो में मिलेगा सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। पहले चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशियो दिया है कि नहीं। सर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है, इक्वल ले लेंगे, और न्यू पार्टनर का केवल शेयर दिया है 1/4। तो केस नंबर 1 क्या कहता है, जब क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या बन जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होने जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और रेशियो क्या है 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ, 1/2 ए को मिलेगा, 1/2 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। तो सर इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू हम लोग लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं 17,500, और इनकी वैल्यू भी हो जाएगी कितनी, 17,500। सर जल्दी से जनरल एंट्री करा दीजिए, क्योंकि अब बिना जनरल एंट्री के हम लोगों से रहा नहीं जा रहा है। तो चलिए जनरल एंट्री भी हम लोग कर लेते हैं। क्या बनेगी जनरल एंट्री, सर इसकी एंट्री होती है, हिडन गुडविल का केस है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, यानी चेतन का करंट अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, और 2 क्रेडिट किसको करेंगे सर, ए को और बी को। कुछ बच्चे कह रहे थे सर आपकी स्पीड कभी कभी बढ़ जाती है। हाँ जी बढ़ जाती है, जब मैं किसी चीज़ को रिपीटेड पढ़ाने लगता हूँ तो मैं अपनी स्पीड जानबूझ के बढ़ा लेता हूँ। 2018 में एक बच्चा मेरे पास आया, नालायक आशुतोष, टॉपर भी है वो। उस नालायक ने मुझसे 2018 में कहा, एक दिन केबिन में आया मिलने मेरे से, बोला सर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, काफ़ी दिन से मेरे दिल में है, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कहूँ। मैंने कहा बिल्कुल कहिए आप। उसने लखनवी अंदाज में अपनी सारी कलाएँ हम तक प्रस्तुत की कि मैं कैसे अपनी बात को रखूँ। तो मैंने कहा कहो आप अपनी बात। बोले सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे सब कुछ समझ आता है, लेकिन सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं। मैंने कहा अच्छा जी मैं स्लो पढ़ाता हूँ। उसने कहा हाँ सर। बोला सर आप बुरा मत मानिएगा, बस मुझे ऐसा लगता है कि आप स्लो पढ़ाते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा मैं अपनी लॉजिक आपको बता दूं। उसने कहा हाँ सर बताइए। मैंने कहा डियर लॉजिक ये है कि जब मैं इतना स्लो पढ़ाता हूं तो आधे लोग कहते हैं सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि सबका माइंड तो सेम है नहीं, और जब भी हम किसी कंसेप्ट को सीखते हैं तो कंसेप्ट सीखते टाइम ये होता है कि हम लोग चीज़ों को हौले हौले सीखते हैं। बहुत स्पीड अगर आप रखेंगे तो कंसेप्ट में मेच्योरिटी आपको नहीं आएगी। एक बार आप चीज़ों को सीख लीजिए, फिर उसके बाद आप चाहे जितनी स्पीड में से रहिए।
तो उस बच्चे ने कहा हाँ सर ठीक है, आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ाइए, बाकी सब सही है। हमने कहा ठीक है सर, आपका सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये बात मेरी सितंबर के महीने में हुई, अक्टूबर खत्म हुआ, अक्टूबर में हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है, नवंबर से टाइमर लगा के हम लोग क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। अब नवंबर का महीना हमने जब टाइमर लगा के क्वेश्चन शुरू किए तो एग्जाम के क्वेश्चन का टाइम होता है हमारा जो, वो होता है लगभग 15 मिनट का क्वेश्चन होता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में 16 मिनट टाइम है, हम अपनी क्लास में उसको 15 मिनट में करवाना शुरू करते हैं। और शुरुआत के 1 महीने दिसंबर में उसका टाइम हो जाता है 10 मिनट, तभी हमारा रिजल्ट 98.88% तक जाता है, 99% तक भी रिजल्ट गया है, इकोनॉमिक्स में 100/100 गया है, आईपी में 100/100 गया है। तो जब मैंने टाइमर लगवा के क्वेश्चन शुरू किया 10 मिनट में, बाकी बच्चों के टैली होने लगे, उन महोदय के क्वेश्चन टैली ही ना हो। मैंने कहा सर स्पीड, बोले सर क्या है ना, इस समय हमारे ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैंने किस चीज़ का बर्डन है, बोले सर हिंदी पढ़ना है, आईपी पढ़ना है। तो हमने कहा सर टीचर के साथ भी यही चीज़ें होती हैं, उसके पास कई बच्चे होते हैं, उसको सभी बच्चों को लेकर चलना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि टीचर की स्पीड स्लो है, टीचर की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, उसको डिपेंड ऑन सिचुएशन होता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो नवंबर दिसंबर तक हमारा इंतजार करिए, फिर आप देखिए कि उसेन बोल्ट पीछे हो जाएंगे, हम लोग इतनी स्पीड से चलने वाले हैं। तो अभी स्पीड की ऐसी बात आई तो मुझे याद आ गई वो कहानी। चलिए सर, यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं करंट अकाउंट का बैलेंस, तो यहाँ पर सी का करंट अकाउंट 35, ए और बी में कितना कितना बैलेंस लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 17,500, यहाँ पे कितना लिखेंगे 17,500। पोस्टिंग भी कर लेंगे और आज की क्लास में हम लोग यही टॉपिक लास्ट रखेंगे क्योंकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। कल की क्लास में हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ में एडमिशन का एक क्वेश्चन और कराने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप सभी को हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूट्यूब का चैनल आप हमारा जरूर लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट्स आप करते रहें। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी हम आपको मिल जाएंगे, आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें आप फॉलो करते रहें और हमें लाइक करते रहें, कमेंट्स आप अपने देते रहें। साथ में आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी। अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए तो फ्री नोट्स के लिए हम आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आप हमें करते रहें और बहुत सारा प्यार ऐसे ही आप हमें देते रहें, मोटिवेट करते रहें। शिक्षक दिवस की आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई। आप में से कई सारे लोग फ्यूचर में भी टीचर बनने वाले हैं और ज़रूर आप बने और सोसाइटी को टीचर बन के बहुत सारा नॉलेज ज्ञान आप ट्रांसफ़र करते रहें। तो आज की क्लास यहीं तक, प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन करते रहें, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।